अगर देखा जाए तो एक तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, इन दोनों का जो रिलेशन है उसको कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा माना जाता है और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उनके एक एक बयानों को बिहार की जनता काफी गंभीरता से सोचती भी है और विचार भी करती है। आपको बता दें कि गोधरा कांड पर रामविलास पासवान ने दे दिया था इस्तीफा। तेजस्वी यादव के ऊपर तंज कसते हुए चिराग पासवान को उन्होंने तमाम तरह की बातें तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को कही है और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि इतने बड़े ज्ञान देने वाले चिराग ने आखिर बिहार की जनता के लिए क्या किया है, उनको ये जरूर बताना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा है कि वे बिहार में आते हैं लेकिन आंकड़ों की सच्चाई में कोई सरोकार नहीं रखती है। उन्हें बताना चाहिए कि पिछले 11 साल में उन्होंने गुजरात और बिहार को कितना दिया है। उन्होंने गुजरात को क्या दिया, उन्होंने बिहार को क्या दिया। जब विधानसभा का चुनाव आता है या फिर बिहार से कुछ लेना होता है तो अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी बिहार दौड़ने लगते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो उन्होंने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के ऊपर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि आज वक्फ बिल के ऊपर चिराग पासवान सरकार का स्टैंड ले रहे हैं और मुसलमानों के हितों की बात करते हैं। तो चिराग पासवान को यह जरूर बताना चाहिए कि उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया है। बार बार चिराग पासवान ये पूछते हैं कि महागठबंधन और कांग्रेस ने मुसलमानों के हितों के लिए क्या किया है। तो अब हम ये पूछ रहे हैं कि अगर उनके पास कोई सरकारी आंकड़ा है तो वो ये जरूर बताए कि आखिर चिराग पासवान ने बिहार के मुसलमानों के लिए या फिर बिहार की जनता के लिए ऐसा क्या किया है जो चिराग पासवान का मंत्र जाप बिहार की जनता करती रहे। आपको बता दें कि यह विवाद तब से उभरा हुआ है जब वक्फ संशोधन बिल को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं निशाना लगा रहे हैं, एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं, तभी से यह विवाद उत्पन्न हुआ है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक पर केंद्र सरकार को समर्थन देने वाले एनडीए सहयोगी दलों पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला बोला है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नेताओं को केवल सत्ता से मतलब है, न नीति की चिंता है और न ही सिद्धांतों की। उन्होंने दिवंगत रामविलास पासवान का जिक्र करते हुए कहा कि गोधरा कांड पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि वे विचारधारा और नीति की राजनीति करते थे, लेकिन आज के नेताओं के लिए कुर्सी सबसे बड़ी चीज बन गई है। यानी उनका इशारा स्पष्ट था कि वो चिराग पासवान को यह जताना चाहते थे कि जब गोधरा कांड हुआ था तो उनके ही पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने पार्टी की विचारधारा से अलग अपना विचार रखा और जब उन्हें गलत लगा तो उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आज चिराग पासवान जैसे नेता अपनी कुर्सी और सत्ता के लिए किसी भी सरकार के किसी भी फैसले का समर्थन कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर सरकार के खिलाफ हो गए तो उनकी सत्ता और कुर्सी दोनों छीन जाएगी। दूसरी तरफ अगर बात करें तो तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान के ऊपर भी सीधा निशाना लगाया। उन्होंने इशारों में कहा कि जो खुद को रामविलास पासवान की विरासत का असली हकदार बताते हैं वे अब सत्ता के आगे झुक चुके हैं। तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि सत्ता से मोह और नीतियों की अनदेखी के कारण अब उनकी स्थिति वही हो गई है जो एनडीए के अन्य सहयोगियों की हो गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर भी तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला किया है और उन्होंने कहा है कि ललन सिंह पूरी तरह से बीजेपी के हो चुके हैं। वे मानसिक और राजनीतिक रूप से बीजेपी में ही हैं, बस चेहरा नीतीश कुमार का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जो नीतीश कुमार कभी बीजेपी की नीतियों का विरोध करते थे, जो ललन सिंह कभी फायर ब्रांड नेता माने जाते थे, आज ललन सिंह ने भी बीजेपी का चोला पहन लिया है और उसी चोले के रंग में अपने आप को रंग दिया है, क्योंकि वो है तो नीतीश कुमार का चेहरा लेकिन भाषा हमेशा बीजेपी की बोलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो चिराग पासवान के ऊपर तेजस्वी यादव ने और हमला करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ये उनसे सवाल पूछ रहा है कि चिराग पासवान को ये जरूर बताना चाहिए कि जो बार बार वो मुसलमानों के हितों की बात करते हैं, आखिर उनके पास ऐसा कोई आंकड़ा है जो उनके पास रिकॉर्ड हो तो वो जरूर पेश करें कि उन्होंने मुसलमानों के हितों के लिए क्या किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी की नीतियों पर चिराग पासवान चल रहे हैं और जो रामविलास पासवान के असली हकदार अपने आप को बताते हैं, उनसे मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि अगर उन्होंने बिहार की राजनीति के लिए, बिहार की जनता के लिए ऐसा कुछ किया हो जिसे याद किया जा सके तो उनको ये आंकड़ा जरूर पेश करना चाहिए। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने अपने 17 महीने के कार्यकाल को एक बार फिर से लोगों को बताने की कोशिश की है कि 17 साल में लोगों को कितनी नौकरी दी गई, लोगों को बेरोजगारी से कितना दूर किया गया, कितने लोगों को रोजगार दिया गया, कितने बहालियां की गई, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। इन सभी तमाम मुद्दों पर तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को घेरा है और उनसे कई तरह के सवाल पूछे हैं। साथ ही साथ उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर भी बड़ा हमला करते हुए कहा है कि जब बिहार में
चुनाव आते हैं, बिहार में जब चुनावी रंग चढ़ने लगता है तो बीजेपी के सब तमाम नेताओं को बिहार याद आने लगता है, बिहारियों की चिंता होने लगती है। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो ना ही उन्हें बिहारियों की चिंता होती है और ना ही बिहार की बदहाली उन्हें दिखाई देती है। विधानसभा चुनावों को लेकर तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा कि जो चिराग पासवान ये हमेशा दावा कर रहे हैं कि 225 से ज्यादा सीटें एनडीए के खाते में आ रही है, शायद उन्हें आंकड़ा गलत मिल गया है, क्योंकि महागठबंधन 225 सीटें जीत रहा है और एनडीए उसके मुकाबले कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब की बार चिराग पासवान ये जरूर सोचे कि अब की बार विधानसभा में एक बार फिर से उनका खाता खुलेगा भी या नहीं खुलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव की जो उनकी तैयारियां थी, हमने माना कि वो वहां पे बेस्ट थे, अपने आप को उन्होंने दुरुस्त किया था। लेकिन अब की बार के चुनाव में चिराग पासवान को मुंह की खानी पड़ेगी और इसके लिए चिराग पासवान को पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा। साथ ही साथ चिराग पासवान ने भी अब तेजस्वी यादव के उन तमाम सवालों का जो है वो जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव सिर्फ आंकड़ों की बात करते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता है आंकड़े होते क्या हैं। साथ ही साथ उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव हमेशा मुसलमानों की बात करते हैं, एमवाई समीकरण की बात करते हैं, तो मुस्लिम और यादवों के लिए कौन क्या किया है ये किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक ऐसी सरकार है जो सभी जातियों के बारे में बात करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सभी जातियों, सभी समाज और पूरे भारत की बात करते हैं। उन्हें ना सिर्फ एमवाई समीकरण से मतलब है, ना ही उन्हें किसी एक अन्य जातियों से मतलब है। उनका साफ तौर पे कहना था कि तेजस्वी यादव सवाल बहुत पूछते हैं, लेकिन जब सवाल उनसे पूछा जाता है तो उसका जवाब वो देते नहीं है। लेकिन हम उनके हर सवाल का जवाब देने को हमेशा तैयार है, चाहे वो सदन हो या फिर फील्ड हो या फिर क्षेत्र हो। जहां वो सवाल पूछते हैं हम उनका जवाब वही देते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया है। अगर देखा जाए तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव का ये जो संवाद है वो काफी ज्यादा वायरल है और इसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं पक्ष और विपक्ष और बिहार की जनता की आ रही है। दोनों का कहना है कि दोनों नेता फायर ब्रांड हैं, दोनों युवा हैं, दोनों की सोच युवा है और आज के समय में ऐसे युवाओं की जरूरत है जो बिहार की राजनीति के बारे में सोचते हैं, जो बिहार की जनता के बारे में सोचते हैं, जो बिहार के विकास के लिए सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे तमाम नेताओं की बिहार में सख्त जरूरत है जो बिहार को आगे ले जाने की बात करें। अगर उसके अलावा बात करें तो तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा कि सरकार हमारी बन रही है, महागठबंधन के सारे दल एक साथ हैं, हमारे गठबंधन में किसी तरह का कोई विभेद नहीं है। अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस भी हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ने को पूरी तरह से तैयार है। सीटों के बंटवारे को लेकर क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन चिराग पासवान ने साफ तौर पे कह दिया है कि एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर कोई समस्या तो नहीं है, लेकिन महागठबंधन के अंदर आखिर कौन किसको समझाएगा ये काफी गंभीर मुद्दा है। उन्होंने मुकेश सहनी को या फिर अगर बात करें तो कांग्रेस को, जहां कांग्रेस 110 से ज्यादा सीटें मांग कर सकती है ऐसा दावा किया जा रहा है, वहीं अगर बात करें तो मुकेश सहनी ने पहले ही 20 से 25 सीटों की मांग कर दी है। तो अगर इन तमाम मुद्दों को देखा जाए तो आखिर चिराग पासवान का ये जो सवाल है ये भी काफी जायज माना जाता है, क्योंकि तेजस्वी यादव के दल में जो गठबंधन में कई सारी पार्टियां छोटी बड़ी मिलाकर है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अगर 5-5 सीट भी वो देते हैं तो आखिर अंतिम में राजद कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और क्या 2020 के चुनाव में जो हाल कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव या फिर बात करें तो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का किया था, क्या वही हाल अब की बार मुकेश सहनी तेजस्वी यादव का करने वाले हैं? आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।